Hello students, welcome back on my YouTube channel, and in this video we are going to discuss the questions from your exercise NCERT exercise 1.2. So let's start. So as on screen you can see here question number 1. This is from your NCERT book. The question is, check whether the function g such that r to r defined as gx is equal to 1 upon x is 1 1 and on 2. आपको फंक्शन दिया हुआ है, वो पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है या नहीं है. ठीक है ना. एज इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू चेक द फंक्शन इज़ 1 1 और ऑन 2. उसके लिए क्या रूल होता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. हम जो है इसका सॉल्यूशन देखो बेटा. इसका क्या सॉल्यूशन होगा. टू चेक 1 1. ठीक है, कि फंक्शन वेदर 1 1 है या नहीं है. तो हम कैसे चेक करते हैं बेटा. fx1 इक्वल टू fx2 हम लेट करते हैं. राइट. अच्छा, यहाँ पे आपको क्लियर है कि जो हमारा g फंक्शन है उसकी जो कोडोमेन है, जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और जो उसकी रेंज है वो भी रियल नंबर है. ठीक है बच्चों. अब fx1 मतलब कि जहाँ जो भी आपको हेयर इट इज़ g, सो आई एम राइटिंग दैट gx1 is equal to gx2. right. Now gx1, that means it become 1 upon x1 is equal to 1 upon x2. ठीक है. आप जैसे आप इसको जो है क्या करोगे, सॉल्व करने जाओगे तो it become x2 is equal to x1 और we can write it x1 is equal to x2. right. सो यही बताया मैंने आपको. 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है ये fx1 से ले fx1 लेट करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है जो है क्या है वो 1 1 है. तो fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा ओनली व्हेन x1 इज इक्वल टू x2 आए. तो हमने इसको सॉल्व किया तो x1 इक्वल टू x2 आ गया. राइट. सो दिस इज अ 1 1 फंक्शन. करेक्ट. कैसा है, 1 1 तो है. नाउ व्हाट अबाउट दी ऑन 2. ऑन 2 है या नहीं है. फॉर दैट ऑन 2 फंक्शन. ऑन 2 के लिए बेटा मैंने आपको बताया था कि आपको क्या कर लेना है. यू नीड टू राइट फंक्शन क्या है हमारा. लेट द फंक्शन इज y इज इक्वल टू 1 अपॉन x. ठीक है, ये है y में यहाँ पे क्या है, gx है. ठीक है. तो अब अगर हम इसको लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 1 अपॉन y, तो योर फंक्शन इज gy इज इक्वल टू 1 अपॉन y हो गया. ठीक है. अब उसने आपको क्या दिया हुआ है कि कोडोमेन और डोमेन दोनों ही आपको क्या दी हुई है, रियल नंबर दी हुई है. तो रियल नंबर में ये देखिए इसके लिए हमें क्या चेक करना होता है, हमें चेक करना होता है कि जो हमारा अब जो कोडोमेन है आपकी रियल सेट, वो क्या हो जाएगी बेटा. इसके लिए ये जो आपकी कोडोमेन जो है यहाँ पे r, ये क्या है, ये है इसकी डोमेन होगी y के लिए. ठीक है. तो y में आप कोई भी नंबर लोगे, कोई भी रियल नंबर लोगे, तो जो उसकी इमेज होगी उसके लिए एक प्री इमेज जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है. प्री इमेज जो है एक एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो y की वैल्यू कहाँ से आती है, y की वैल्यू इसके कोडोमेन से आती है. अब कोडोमेन से जितनी भी वैल्यू आप इसके लिए यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे, ठीक है, तो सारी की सारी किसके अंदर जाएंगे, आपके डोमेन के अंदर चली जाएंगी. मतलब कि उसकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी जस्ट बिकॉज योर डोमेन इज हियर आर. करेक्ट. ओके. सो द फंक्शन इज ऑन 2 ऑल्सो. फंक्शन कैसा है आपका, ऑन 2 भी है. अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि ये जो फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, तो हेयर एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन जो इन्होंने गिवन किया हुआ है ना आपको, ये 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है. क्यों, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइन हो जाएगा. ठीक है. तो इसके डोमेन के अंदर जो है वो 0 नहीं आ सकता है.
नाउ कम टू दी, अच्छा इसी प्रॉब्लम में उन्होंने एक्सरसाइज के अंदर एक चीज़ और पूछी हुई है कि व्हाट हैपन, क्या हो अगर हम जो है क्या कर दें, जो इन्होंने ये आपको डोमेन दिया हुआ है, ये अगर ये इसको क्या बोल रहे हैं, क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, एन। अगर ये नेचुरल नंबर है, कैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो ये कहाँ से शुरू होंगे, 1 2 3 है ना, लाइक दैट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ अब सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, जब 1 1 तो ये होगा, 1 1 तो ये उस केस में भी होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है इन केस ऑफ ऑन टू कि क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये देखिए, रियल नंबर का जो हमारा यहाँ पे सेट है, आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी लोगे, सपोज कीजिए आपने y को क्या ले लिया, -1 ले लिया, एट z -1 इट इज़ -1, बट -1 डू नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है, आप इसको ऐसे लिख के भी बता सकते हो सिंपली, राइट, कि अगर मैंने -1 में यहाँ पे पुट कर लूँ z के लिए, zy के केस में, तो इट बिकम -1 और -1 जो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर -1 do not have any preimage in डोमेन। करेक्ट, अगर डोमेन नेचुरल नंबर कर दिया जाए, उन्होंने पूछा है कि क्या हो, अभी जो क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है आपको, एफ सच दैट आर टू आर, अगर वो इसको पूछा था कि व्हाट हैपेंड इफ वी चेंज इट फॉर एफ टेंड्स टू एन टू आर, तो क्या होगा, तो बेटा ये होगा एफ एन टू आर के केस में दिस फंक्शन इज ओनली 1 1 फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, सिर्फ 1 1 होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। हाँ, और एफ आर टू आर के केस में जब उसकी डोमेन और को डोमेन बोथ दोनों क्या होंगी, सेम होगी, इन दैट केस द फंक्शन विल बी 1 1 एंड 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको डोमेन और को डोमेन क्या दिए गए हैं, उसके बिहाफ पे हम बता पाते हैं कि वेदर फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू और नॉट, राइट। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द क्वेश्चन नंबर 2 इज, ये जो है आपका क्या है, सिगमेंट फंक्शन है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। प्रूव दैट द फंक्शन g सच दैट r टू r डिफाइंड बाय gx की वैल्यू क्या है, एक gx फंक्शन दिया हुआ है, अगेन इसकी डोमेन और को डोमेन जो है वो क्या है बेटा, r है, रियल नंबर पे जा रही है। और फंक्शन कैसा है कि फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है जब आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, 0 से ऊपर कुछ भी लो, सपोज कीजिए आप g2 की बात करें, g3 की बात करें, g4 की बात कर रहे हैं, तो द फंक्शन विल गिव यू द सेम वैल्यू विच इज़ द 1, राइट, एंड एट द 0 द फंक्शन विल टेंड्स टू 0, एंड जब वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होगी, मतलब कि जब नेगेटिव नंबर्स के लिए हमेशा कैसी वैल्यू देगा आपको, -1 देगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमें दिखाना है कि ना 1 1 है ना ऑन टू है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये देखिए, जब हम इसको 1 1 चेक कर रहे हैं तो हम इसमें, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन आपको किसी अलजेब्रिक फॉर्म में गिवन नहीं है, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन दे गिव यू अ fx इज इक्वल टू 1/x, तो वहाँ पे हम अपनी वो अप्रोच लगाते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 करके। ठीक है, बट इन दैट केस, इन दिस केस यहाँ पे फंक्शन जो है वो आपको अलजेब्रिक फॉर्म में गिवन नहीं है, तो वहाँ पे fx1 इज इक्वल टू fx2 जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम इजीली हम इसमें क्या दिखा सकते हैं बच्चों, हम इसमें इजीली ये दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं z2 लेती हूँ, ठीक है, तो भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी मेरी, और अगर मैं z5 लेती हूँ तो भी वैल्यू कैसी आएगी, 1 आएगी, उसने दिया हुआ है, बट 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5 है। मैंने क्या बताया था आपको कि 1 1 के लिए क्या होता है कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 है, देन x1 शुड इज इक्वल टू x2, राइट। If fx1 is equal to fx2, then x1 should equals to x2, then only the function will be
1 1, करेक्ट। अब इस केस में क्या हो रहा है, fx1 और fx2 तो सेम हो रहे हैं, लेकिन जो है हमारा x1 और x2 सेम नहीं है। अच्छा, इसको देखो थोड़ा सिंपल सा आपको और एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप इस तरह से भी जाते हो बाय द ग्राफ, तो आप यहाँ पे क्या देखते हो, जो इसकी डोमेन है, डोमेन में तो इसके सारे ही नंबर होंगे, ऑल रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि फंक्शन जो है आई थिंक R2 R पे डिफाइन कर रखा है ना उन्होंने। तो इसकी जो डोमेन है बेटा, इट इज़ R2 R है, ठीक है। डोमेन इसकी R है, सब रियल नंबर है इसके अंदर, मतलब कि मैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 to प्लस इन्फिनिटी तक है। लेकिन इसकी रेंज जो होगी, जो इसके कोडोमेन है, वो तो रियल नंबर है, लेकिन जो इसकी रेंज है वो क्या है बेटा, ओनली 1। या तो 1 मिलेगा आपको, या तो 0 मिलेगा, या तो आपको -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, या तो आपको ओनली 1 मिलेगा। इसका मतलब जितने भी नंबर होंगे इसके अंदर, ठीक है, -2 वो सब किस पे हो रहे हैं, इस पे हो रहे हैं। इसका मतलब योर फंक्शन इज नॉट 1 1, तो 1 1 तो ये नहीं है। नाउ ऑन टू है कि नहीं है, अब ऑन टू पे भी आप आइए, देखिए जो इसकी रेंज दी हुई है आपको, इट इज़ -1 0 और 1, राइट। और जो कोडोमेन है वो क्या है बेटा, R है। कोडोमेन रियल नंबर है, जबकि रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट आ रहे हैं, अभी मैंने बताया आपको, -1 0 और 1 आ रहे हैं। तो हेयर, यहाँ पे ये आप लिखो या मत ना लिखो, हेयर R इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। R क्या है, कोडोमेन का सबसेट है, ना कि R इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। और फंक्शन हमारा ऑन टू कब होता है, जब हमारी रेंज और कोडोमेन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओनली देन द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले, ठीक है, इसलिए एक बार और बता दिया। और थोड़ा सा अगर हम एनालाइज करने जाते हैं, जैसे कि देखिए रियल नंबर है, तो डोमेन में तो ये वाले नंबर भी होंगे, 2 भी होगा, पाई भी होगा, 1/2 भी होगा इसके कोडोमेन में, रियल नंबर्स में। लेकिन इनके लिए कोई भी प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट कमिंग इन योर रेंज। रेंज में सिर्फ कितने नंबर आ रहे हैं, आपको सिर्फ 3 ही नंबर मिल रहे हैं। सो द फंक्शन इज नॉट 1 1, नॉट ऑन टू, ना तो ये 1 1 है ना ऑन टू। आई होप क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू चेक अ फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू। एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो आपको ना सिंपली 3 अप्रोच लगाने हैं, राइट। ये देखो, फर्स्ट अप्रोच आप कैसे लगाते हो, 2 तो है ही, देखो किस तरीके से आप बेटा लगाते हो कि हमें फंक्शन, एक तो ये हो गया कि fx1 = fx2, जब आपको फंक्शन कैसा दिया होगा, जो उसकी एल्जेब्रिक फॉर्म आपको गिवन होगी, तो आप बाय दिस मेथड, ठीक है। और ऑन टू के लिए क्या करना होता है, हमें फंक्शन को fy के लिए कन्वर्ट कर देना होता है, राइट, लाइक दैट। अब ये क्या हो जाता है हमारा, इस मेथड के थ्रू हम जाते हैं कि भाई क्या हमारा फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। अब सेकंड अप्रोच हम लगाते हैं, सिंपल ग्राफ मेथड, ठीक है, कि आप दोनों के लिए वो ग्राफ ड्रॉ कर लो ये वाला इस तरह से, और आप शो कर दो कि जो इमेजेस हैं, अगर ये, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन फॉर स्मॉल सेट्स। ये आपका जो अप्रोच है ना, सेकंड नंबर वाली ग्राफ मेथड वाली, ये सिर्फ कब अप्रोच कर पाते हैं, जब हमको थोड़ा छोटा ही कोई भी सेट दिया हो, जिसमें मतलब 10 12 20 तक के नंबर हो, तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा ऑन टू है, फॉर ऑन टू, ठीक है, ऑन टू के लिए बेटा above 2 also for on 2 and 1 1, and but this one only for on 2। अगर आपको रेंज, कभी भी आप देख रहे हो रेंज के अंदर आपने देखा कि कोई भी फंक्शन है वो आपका सिर्फ 2 3 4 5 कुछ भी, मतलब जो है लिमिटेड वैल्यूज़ ही आपको दे रहा है, और जो आपको उन्होंने कोडोमेन एट दैट टाइम, जो भी आपको कोडोमेन उन्होंने गिवन की है, अगर कोडोमेन और रेंज आप सिंपल देख लेना, अगर आपकी जो रेंज है वो इक्वल हो जाती है किसके, कोडोमेन के, तो ठीक है, अदरवाइज ये कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। और अगर आपकी जो रेंज है वो क्या है, सबसेट है किसका, कोडोमेन का,
तो आप सिंपल भी लिख सकते हो, उसमें आपको नथिंग यू हैव टू एनालाइज और ड्रॉ और go through any calculation. You can simply write कि here range is the subset of the codomain, so function is not onto. Okay. Now move to the next one. It was your question number 6 in your exercise. Let a is equal to 1 2 3. लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 बी एक सेट दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है जिसमें 4 to 7 तक के नंबर हैं। यहाँ पे एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 1 की जो इमेज है डेट इज़ 4, 2 की 5, 3 की 7 है। हमें प्रूव करना है कि फंक्शन कैसा है, हमारा 1 1 फंक्शन है। ठीक है, नाउ लुक फॉर द सॉल्यूशन। ज़्यादा ही मोटा हो। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, आप इसको सिंपली जस्ट बिकॉज ये कैसा दिया हुआ है आपको, लिमिटेड वैल्यूज़ का दिया हुआ है, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 1 प्रूफ करने के लिए आपको इसकी एल्जेब्रिक फॉर्म गिवन नहीं है। ठीक, सो 1 2 3, ठीक है, दिस इज योर डोमेन एंड इन कोडोमेन इज 4 5 6 एंड 7, राइट। जो एफ, कैपिटल एफ, जो फंक्शन आपको गिवन किया गया है वो क्या कहता है बेटा कि 1 4 पे जा रहा है, 2 is 5 एंड 3 is giving you 7। अब आप इसको बड़े सिंपली लिख सकते हो, इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द ग्राफ द फंक्शन इज 1 1 बिकॉज एवरी image every pre-image has an one image, right। एक की वैल्यू जो है एक ही हमको दे रही है, कि मतलब अगर हम 1 को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 तीनों के तीनों या 1 more than 1 आर गोइंग टू 1 नंबर फ्रॉम योर कोडोमेन। ठीक है, तो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एक डिफरेंट नंबर पे जो है जाके हमको वैल्यू दे रहे हैं, लाइक दैट के F1 is giving you 4, F2 is giving you 5 and F3 is giving you 7, right। so it means the function is 1 1। तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी। now the next one is question 7, check whether the given function bijective or not। तो first of all what is the mean of bijective? बाइजेक्टिव का मीन्स होता है बेटा कि अगर कोई फंक्शन है जो आपका 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, इफ अ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ देन द फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, अदरवाइज इट इज नॉट बाइजेक्टिव। सपोज किसी कोई एक फंक्शन है, जैसे हमारा F1/x वाला अप्रोच था अभी फर्स्ट कोई प्रॉब्लम जो थी, तो वो 1 1 तो था एन टू आर पे, लेकिन ऑन टू नहीं था, तो हम उसको बाइजेक्टिव नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ द फर्स्ट केस क्या कहता है, ये फर्स्ट केस में बोल रहा है कि एफ आर टू आर पे डिफाइन किया हुआ आपका कोई भी एक फंक्शन है एफ आर टू आर पे, करेक्ट। और इसको जो डिफाइन किया गया है बेटा, इट इज़ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखी है उसने, उसकी एल्जेब्रिक फॉर्म दी हुई है 3 माइनस 4x। सो यू कैन गो थ्रू द, पहले तो हम चेक करेंगे 4 इंजेक्टिविटी, कि भाई ये फंक्शन जो है वो हमारा इंजेक्टिव है, मतलब कि 1 1 है या नहीं है, राइट। थ्री माइनस 4, ये देखो बेटा, वही Fx1 इज इक्वल टू Fx2 लेट कर लेंगे हम। सो it is 3 minus 4x1 is equal to 3 minus 4x2, then 3 will cancel out from 3, और चलो थोड़ा सभ्य मैथ, 4x1 4x2 and it is 3 minus 3, so it is minus 4x1 minus x2 is equal to 0, so x1 is equal to x2, correct।
ये देखो, सो x1 जो है वो x2 पे आ गया, इसका मतलब फंक्शन कैसा है हमारा 1 1 इंजेक्टिव तो है। नाउ ऑन टू है कि नहीं है, ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था, ये देखिए योर ये देखो बेटा ऑन टू है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या होना, जब भी आपको एल्जेब्रिक गिवन हो फॉर्म तो हमें क्या करना है यहाँ पे ये y इक्वल्स टू उन्होंने हमें सपोज कर लिया हमने 3 माइनस 4x है, हेयर y इज हेयर 3 माइनस 4x, ठीक है। अब इसको हमें किस फॉर्म में लिखना होता है, x को पूरा आपको ना एक तरफ लेके आना है, ठीक है। तो इट बिकम y माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू x, और वी कैन राइट इट x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है। सो नाउ अब आपको यहाँ पे बेटा कोई भी y के लिए ऐसी वैल्यू देखे, y इज बिलोंग्स टू r, ठीक है। y कहाँ से आ रहा है, हमारा रियल नंबर से आ रहा है, तो क्या मेरे को, मैं यहाँ पे जो भी y के लिए मैं कुछ भी वैल्यू लेती हूँ, कोई भी रियल नंबर से लेती हूँ, ठीक है। y कहाँ से आता है, जो हमारा कोडोमेन से आता है, ठीक। तो हमारी कोडोमेन इन्होंने रियल नंबर दी हुई है, और जो हमारी डोमेन है वो भी यहाँ पे, यानी x भी जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, राइट। सबसे पहले तो ये यहाँ पे क्लियर होना चाहिए इन योर माइंड। अब y के लिए आपको कुछ ऐसी वैल्यू चेक करनी है कि क्या मेरे को y की कोई एक ऐसी वैल्यू, एक भी अगर मेरे को एक सिंगल वैल्यू भी ऐसी मिल जाती है जिसके लिए x जो है क्या हो रहा हो, नॉट डिफाइन हो रहा हो, कि मतलब x जो है कोई रियल नंबर ना बन रहा हो, राइट। अब अगर आप देखो y की आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो, एनी वन, y r को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। y के लिए मैं कोई भी वैल्यू लेती हूँ, चाहे 0 ले रही हूँ, चाहे कोई नेगेटिव नंबर ले रही हूँ, वेदर मतलब पॉजिटिव कोई भी नंबर ले रही हूँ, तो यहाँ से हमेशा ये कैसी वैल्यू आएगी, नहीं हमेशा x जो है विल ऑलवेज बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, करेक्ट। यहाँ से आप y की कैसी भी वैल्यू लोगे, कोई भी लेके देख लो, क्योंकि यहाँ पे कोई, देखिए सब होता क्या है बेटा, हमेशा जो है डिनोमिनेटर की वजह से, चलो एक सिंपली में आप, मुझे तो समझ में आ रहा है, तुम्हें कैसे आएगा उसके लिए देखो। सिंपली जो है क्या होता है ना कि एक डिनोमिनेटर में हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई हमारा ज़ीरो ना बन रहा हो, और एक देखिए नॉट डिफाइंड फॉर्म्स जो होती हैं ये कि 0 बाई 0 ना बन रहा हो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ना बन रहा हो, ठीक है ना। ये इस टाइप की फॉर्म जो है हमारी, या फिर ये 1 बाई 0, ये वाली जो हमारी फॉर्म्स हैं ये हमारी फॉर्म्स ना बन रही हो, हमारा काम होता है ये चेक करने का, ठीक है। अब इस केस में आप देखिए कि 3 अगर आप ऊपर लेते हो y की वैल्यू, तो 3 माइनस 3 बट 0 अपॉन 4, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, तो वैलिड है, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 0 जो है क्या होगा, x होगा ही। तो हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि क्या डिनोमिनेटर में हमको कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है, तो डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे सिंपल सा 4 है, तो कोई लफड़ा है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ हो रहा होगा, राइट। तो इन दिस केस आपको क्या लिखना है कि इसका जो ये लिखने के बाद में आप लिखोगे कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, करेक्ट। जो इसकी रेंज आएगी, x जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, r को ही बिलोंग करेगा, रेंज कोडोमेन के इक्वल हो रही है, जस्ट बिकॉज देयर इज एवरी इमेज हैज़ एन प्री इमेज, क्लियर है। क्योंकि ये हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने रियल नंबर दिया हुआ है। अब सपोज कीजिए अगर यहाँ पे है, तब ये थोड़ा सा एक केस बनता है कि अगर जो डोमेन है वो कोई नेचुरल नंबर होता, होल नंबर होता, नेचुरल नंबर होता, तो इन दैट केस यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर नहीं अपीयर कर पाते। सपोज कीजिए आप y0 ले रहे हो, तो ये -3 अपॉन 4 हो जाता। तो इवन इन केस ऑफ इंटीजर ऑल्सो ये फंक्शन जो है आपका ऑन टू नहीं होता, ये सिर्फ ऑन टू कब हो रहा है, जब रेंज और डोमेन दोनों ही आप रेंज डोमेन और कोडोमेन दोनों ही आपको क्या गिवन है, यहाँ पे रियल नंबर गिवन है, करेक्ट है। अगर इसकी डोमेन रियल नंबर ना हो, ये x भी जो है रियल नंबर ना हो, जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा था सेकंड पार्ट के अंदर कि अगर जो हमारी डोमेन है हम उसको n से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या तब भी जो है ये प्रॉब्लम आपकी ऑन टू होती है, तो नहीं होती है, ठीक है। सो हैंस द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है आपका कैसा है, बाइजेक्टिव है। अब इसी में उसने जो सेकंड
प्रॉब्लम है वो है, ये भी R2 R पे ही है और fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए पूछा हुआ है, ये देखो बच्चा, टू चेक 1 1 एफ सच दैट उसने क्या दिया हुआ है आपको, R2 R दिया हुआ है और एफ एक्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब वही मैं बार बार नहीं बताऊंगी, fx1 इज इक्वल टू fx2 हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं टू चेक वेदर it is 1 1 or not. So it is 1 plus x1 square 1 plus x2 square, 1 will cancel out from both sides, x1 square minus x2 square is equal to 0. So x1 minus x2 and x1 plus x2 is equal to 0. So here x1 is equal to x2 and x1 is equal to minus x2. अब x1 और x2 भी, x1 जो है वो x2 पे भी इक्वल है और x1 जो है वो माइनस x2 के भी इक्वल है, तो इस वजह से ये क्या होगा, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 1 होता तो x1 जो है वो सिर्फ किस पे आना चाहिए था आपका, x1 शुड इक्वल टू x2, बट हेयर x1 इज गोइंग ऑल्सो इक्वल टू माइनस x2, सो द फंक्शन इज नॉट 1 1, करेक्ट। तो 1 1 नहीं है, अब 1 1 नहीं है तो फंक्शन जो है क्या है वो आपका बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। अच्छा, अब वैसे सपोज अब इसको आगे हमें फर्दर चेक करने की ज़रूरत है नहीं, बट मे बी वो आपसे एग्ज़ाम में इसको सिर्फ क्या पूछ सकता है कि भाई ये ऑन टू है या नहीं है, चेक करके बताइए, तो इसलिए मैं बता देती हूँ, चेक करते हैं यहाँ पे, ये देखिए अब लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। y किसको बिलोंग कर रहा है आपके, इसको कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेट, अब मैंने जैसे आपको बताया ये y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 1, ठीक है। अब हम चेक करना है कि क्या ये ऑन टू है या नहीं है। नाउ ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आ गया कुछ, ठीक है। ये एक वैल्यू यहाँ पे हमारी निकल के आ गई, ये देखो बच्चा, ये हो गया x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 1। अब y क्या है, y इज गोइंग टू बिलोंग्स टू r, और x क्या है, x भी आपका r ही है, ठीक है। क्या y के हर एक वैल्यू के लिए, y की हर एक वैल्यू के लिए क्या x एग्जिस्ट करेगा, और x कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, आपका रियल नंबर से एग्जिस्ट करेगा। फॉर दैट देखिए, जब आप y को क्या लोगे, सपोज कीजिए आप सिंपल सा एक ले लीजिए, फॉर y इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अंडर रूट माइनस 2, राइट। सो क्या ये एक रियल नंबर है, तो बेटा ये एक रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी जो नेगेटिव वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा डू नॉट बिलोंग्स टू r, राइट। ये आप सिंपल लिखोगे, फॉर y इक्वल्स टू माइनस 1 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू r। y की वैल्यू अगर हम माइनस 1 लेते हैं तो ऐसी x की हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है। इसका एक सिंपल मतलब क्या होता है कि कोई भी प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, नॉट ओनली फॉर माइनस 1। आप जितने भी नेगेटिव नंबर्स लोगे उसके लिए इसकी कोई भी वैल्यू जो है प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू ऑल्सो, ठीक है, नॉट ऑन टू, राइट। तो ये ऑन टू भी नहीं है, ना ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू, नीदर इट इज़ 1 1 नॉट ऑन टू, राइट। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, कोई रहा नहीं होगा इसमें डाउट ना, सिंपल सा ही है कि ये रियल नंबर नहीं आ रहा है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज just a second. So students, I'm going to end up this video here, and the question number 8 and question number 9 I will discuss in the another video. अब आप लोग को अगर कोई डाउट होता है या कुछ भी है तो you can ask me in comment section, okay, and please share the video and also like
प्लीज़। थैंक यू, बाय।